जोहार। मैं दिनेश दिनमणि यानी दिनेश कुमार दिनमणि आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जेपीएससी मुख्य परीक्षा में खोरठा विषय की तैयारी कैसे करें, इससे संबंधित कुछ दिशा निर्देश को लेकर। आप अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हों और खोरठा विषय को चुना है तो मेरी जो समझ है उस समझ से मैं जो आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ उसे अगर आप अनुकरण करें, सुने, ध्यान से सुने तो मेरे ख्याल से कुछ लाभ हो सकता है और अगर लाभ होगा तो मेरी मेहनत सफल होगी। तो पूरे पाठ्यक्रम को आपको समझना होगा। सबसे पहले आप देखें कि खोरठा भाषा का जो पाठ्यक्रम है जेपीएससी में मुख्य परीक्षा में वो किस रूप में है, किन किन बिंदुओं को उसमें रखा गया है। पूरे पाठ्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक पहले पढ़ें और उसको समझें कि कौन सा भाग, कौन सा खंड क्या कहता है और उसके जो उपखंड हैं, यानी प्रत्येक सेक्शन का सब सेक्शन दिया गया है तो सब सेक्शन और सब सेक्शन में जो बिंदु रखे गए हैं उन बिंदुओं में क्या कहा गया है, क्या अपेक्षा की गई है, यानी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी स्टडी किन बिंदुओं में होनी है, आपको क्या तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरे पाठ्यक्रम को दो मुख्य खंड में बांटा गया है। तो खंड एक जो है उसमें मूलतः देखा जाए तो भाषा और साहित्य से संबंधित जानकारी अपेक्षित की गई है, यानी खोरठा भाषा की उत्पत्ति, खोरठा भाषा का विकास, खोरठा भाषा की विशेषताएं, उसके व्याकरणिक स्वरूप की जानकारी, उसके व्याकरण के विभिन्न तत्वों की जानकारी, इसके अलावे खोरठा की लिपि, यानी खोरठा लिखने में किस लिपि का व्यवहार किया जाता है और जिस लिपि का व्यवहार किया जाता है उसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसकी जानकारी। इसके अतिरिक्त खोरठा की अपनी स्वतंत्र लिपि का आविष्कार या विकास किस तरह किए जाने की कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है और अभी तक क्या उपलब्धि रही है, इन सब की जानकारी आपको हासिल करनी है। इसके अलावे खोरठा भाषा में झारखंड के किन किन भाषाओं का प्रभाव है या क्या अंतर संबंध है, किस तरह से प्रभावित किया है खोरठा को अन्य पड़ोसी भाषाओं ने, या फिर उनके बीच इसका क्या संबंध है, इसकी बहुत ही तथ्यपरक जानकारी आपको रखनी है और तैयारी करनी है। इससे संबंधित जो संभावित प्रश्न हैं उसको कैसे हम बहुत ही ठोस ढंग से, तथ्यपरक ढंग से, संतुलित ढंग से उत्तर दे सकें, इसकी तैयारी करनी है। अब इसी खंड में दूसरा जो उपखंड है ख, इस उपखंड में खोरठा का लोक साहित्य पढ़ना है आपको। तो साहित्य के दो रूप होते हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। तो लोक साहित्य किसे कहते हैं?
उसकी सामान्य समझ आपकी होनी चाहिए। उससे संबंधित भी सवाल पूछे जा सकते हैं। लोक साहित्य ककरा कहल जाए, या फिर लोक साहित्य के जो विविध रूप हैं, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, प्रकरण साहित्य इत्यादि, तो इसके विविध रूपों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपस में क्या अंतर है, क्या समानता है, इन बातों का भी आपको ज्ञान रखना होगा। इसके साथ ही प्रकरण साहित्य जो होता है वो बिखरा हुआ साहित्य है, उसका बहुत विस्तार है, उसके कई रूप हैं, तो उन रूपों का विशेष ज्ञान चाहिए आपको, इसलिए कि इससे संबंधित सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और इसमें बहुत अच्छा अंक भी मिलता है। वजह है कि ये बहुत ही ठोस इसके उत्तर होते हैं, यानी कि कम समय भी लगता है। मान लीजिए 5 मुहावरे दे दिए गए तो मुहावरा प्रकरण साहित्य के अंतर्गत आता है, तो उसमें आपको अर्थ निर्धारित करना है और वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करना है अर्थ को, तो इसमें सॉलिड नंबर मिल जाएंगे, अंक मिल जाएगा। तो ये बहुत ही उपयोगी है। तो इन बातों की जानकारी आपको हासिल करनी है इस खंड में। अब पहले खंड के तीसरे उपखंड में खोरठा के शिष्ट साहित्य के संबंध में ठोस जानकारी हासिल करनी है। खोरठा के शिष्ट साहित्य का विकास कब शुरू हुआ, शिष्ट साहित्य किसे कहते हैं, इसको तो समझना है पहले, और इसकी शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा हुई, कौन प्रथम साहित्यकार है और इसका विकास क्रम क्या है, इसकी विकास यात्रा किस तरह की है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको काल विभाजन करते हुए रखनी है ना। तो काल विभाजन एक चैप्टर है आपका, उसमें एक टॉपिक है, एक विषय है, बिंदु है, तो काल विभाजन भी करना है साहित्य का। इसके अलावे साहित्य के जो 2 रूप होते हैं, गद्य और पद्य, तो गद्य के विविध रूपों की जानकारी हासिल करनी है। गद्य के जो अलग अलग विधाएं हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, जीवनी इत्यादि, तो इन विधाओं में खोरठा की स्थिति क्या है, यानी किस तरह के साहित्य का निर्माण हुआ है, यानी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसकी जानकारी आपको रखनी है। दूसरा रूप है पद्य, यानी पद्य साहित्य। खोरठा का पद्य साहित्य, उसकी विकास यात्रा को जानना है। यानी पद्य साहित्य में कई विधाएं आती हैं, तो उनमें से सिर्फ कविता और गीत को रखा गया है आपके पाठ्यक्रम में। तो कविता यानी फुटकर कविताएं, स्फोट कविताएं, तो कविता के जो रूप होते हैं उन रूपों को समझते हुए आपको खोरठा कविता के इतिहास को जानना है। और इसके अलावे गीत साहित्य, पद्य साहित्य में ही गीत भी एक विधा है, सबसे लोकप्रिय विधा। तो इस विधा में खोरठा की स्थिति क्या है, यानी कौन कौन गीत की किताबें हैं, कौन कौन प्रसिद्ध गीतकार हैं और उनके जो प्रसिद्ध गीत हैं उनकी जानकारी हासिल करनी है। इसके ये सारी चीज़ें आपको खंड 1 में जाननी है ना। खंड जो दूसरा खंड है, दूसरा सेक्शन है,
उसमें आपको दरअसल इसमें भाषा की दक्षता की जांच होनी है आपकी, कि आप खोरठा भाषा में कितने दक्ष हैं। तो मुख्य रूप से दक्षता की जांच इस पाठ में, इस खंड में होगी। लेकिन इसके अलावे शुरुआत में खोरठा साहित्यकारों के बारे में इसमें जानकारी भी रखनी है, यानी अपेक्षित की गई है। इस पाठ में इस भाग को रखा गया है। यानी खोरठा के जो प्रमुख साहित्यकार हैं उसमें निर्धारित किया गया है कि उन कौन साहित्यकारों के बारे में आपको जानकारी करनी है। तो जो निर्धारित साहित्यकार हैं खोरठा के, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी हासिल करनी है ना। इसके अलावे आपको खोरठा साहित्य में अन्य भाषा साहित्य का किस तरह प्रभाव पड़ा है, यानी भारत की अन्य भाषाओं के साहित्य का या विश्व की अन्य भाषाओं के साहित्य का किस तरह प्रभाव पड़ा है, यानी किस तरह से प्रभावित किया है खोरठा भाषा साहित्य को, उसके विकास में किस तरह का उसका भी सहयोग है। इन बातों की जानकारी इस खंड में पहले उपखंड में रखनी है। इसके अलावे आगे पूरी तरह से भाषा की दक्षता की जांच वाला पाठ आता है। यानी इसमें आपको संक्षेपण अवतरण दिया रहेगा खोरठा में। उस अवतरण को छोटे रूप में प्रकट करना है, यानी प्रस्तुत करना है, और शीर्षक भी देना है ना, उसका उचित शीर्षक देना है। तो ये तभी कर सकते हैं आप जब भाषा में दक्ष हों। खोरठा भाषा का जो मूल अवतरण है उसको पढ़ें और उसमें जो मूल भाव है, केंद्रीय भाव है, उसको समझें और उसी भाव को कम शब्दों में व्यक्त कर दें, 1/3 शब्दों में। तो ये भाषा दक्षता का पहला बिंदु है ना। इसके अलावे आपको अनुवाद भी करना है। हिंदी का कोई अवतरण दे दिया जाएगा, कोई एक पैराग्राफ, कोई अनुच्छेद दे दिया जाएगा, उसको खोरठा में अनुवाद करना है। तो इससे भी आपकी दक्षता की परीक्षा हो रही है कि आप कितने स्किल हो चुके हैं खोरठा में। तो ये तभी संभव हो सकेगा, इसका अनुवाद तभी आप सही कर पाएंगे जब आपके पास खोरठा की समझ स्पष्ट हो और खोरठा का शब्द भंडार आपके पास हो। तो ये आप हासिल करेंगे खोरठा की तैयारी करने में। पाठ बोध वाला भी एक पाठ है, इसमें एक चैप्टर, एक बिंदु है। क्या है? पाठ बोध, यानी कंपेरिहेंशन। यानी आपको हिंदी का एक या खोरठा का एक उदाहरण दे दिया जाएगा, खोरठा का है ना। उस उदाहरण को समझते हुए उससे संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको खोरठा में देने हैं, है ना। और सही उत्तर देंगे तो आपको सही अंक मिलेगा, है ना। तो सही उत्तर तभी दे पाएंगे जब आप उस पाठ को सही समझ पाएँ। तो इससे आपकी भाषा समझ की दक्षता प्राप्त होती की जांच होती है। निबंध लेखन भी है इसमें निबंध के कुछ विषय दिए गए हैं। उन विषय क्षेत्र में आपको निबंध की तैयारी करनी है। निबंध लेखन से पता चलता है कि आप भाषा में कितने दक्ष चुके हैं। क्योंकि निबंध अपने से लिखना है, विषय की समझ आपकी होनी चाहिए जिस विषय में निबंध अपेक्षित किया गया है, और उन विषयों पर आपको कोई भी निबंध लिखने के लिए आए तो एक निबंध का जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप में आप पूरे प्रवाह के साथ एक संतुलित निबंध प्रस्तुत करें तो ये अंकदायी होगा। तो ये निबंध लिखने में भी भाषा की दक्षता की परीक्षा होती है ना। तो ये पूरा पाठ्यक्रम आपका है जिसको समझते हुए आपको तैयारी करनी है। तो इसमें मैं मदद करूंगा। आने वाले वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे और मेरे चैनल को फॉलो करेंगे। तो आज मैं इतना ही कहूँगा और आप सब बढ़िया से तैयारी करें और सफल हों, इसी शुभकामना के साथ जोहार।